दोस्तों, आप सभी को विलेज इन्वेस्टर प्रो चैनल में स्वागत करता हूं। मैं यहां स्टॉक वर्सेस गोल्ड बताऊंगा किस में इन्वेस्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं ये चैनल आप सभी के लिए बनाया हूं ताकि गांव दूर दराजों में जो कि इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, उनके बारे में बताने के लिए मैं स्पेशल चैनल खोला हूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं, जो आज के दौर में गांव में जाएंगे तो ये बात करेंगे कि लोग जो धनिक है वही धनिक होते जा रहे हैं, जो गरीब है अधिक गरीब होते जा रहे हैं। इसका यही रीज़न है कि जो गांव के लोग हैं उनके इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, न के बराबर। और वो लोग हार्ड वर्क करते हैं और हर कोई देखने जाते हैं गांव दूर दराजों में, तो लोग बोलते हैं इन्वेस्टिंग में कि आपके पेरेंट्स से भी मिलेगा कि कहाँ इन्वेस्ट करें। तो इन्वेस्ट करने के लिए मात्र दो ही लोग बताते हैं कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। गांव में बात करेंगे स्पेशल, आप जाओगे तो गांव में क्या बोलेंगे, दो ऑप्शन के लिए। एक तो बोलेंगे कि एक रियल एस्टेट में कर दो, जैसे ज़मीनों ले लो, और एक बोलेंगे गोल्ड में कर लो। दो ही ऑप्शन मात्र हैं। एक में देखेंगे रियल एस्टेट में तो आपको काफ़ी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, जो कि गाँव में रहने वाले लोगों के पास, हर किसी के पास पैसा नहीं है। करोड़ों में पैसा लगता है, लाखों में पैसा, जो कि आज के पास हर किसी के नहीं है। तो उसके लिए मैं एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट बता रहा हूँ, जो कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट होता है। लेकिन गांव के लोग क्या बोलेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है। आप देख रहे हैं कि गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड देख रहे हैं कि हमेशा ऊपर ही जाता है। तो गांव के लोग या आपके मदर या फादर आपको बोलेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कम पैसे में ये इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे गांव में लोग क्या बात करते हैं कि ये इन्वेस्ट करो, वो करो, गोल्ड में कर लो, ये कर लो। गोल्ड में सबसे बढ़िया है, फ्लैक्चुएट इन्फ्लेशन का भी बीट करता है। जब आप ये वीडियो देखेंगे म्यूचुअल फंड, लोग गांव की बात करेंगे कि एक मैं अगला वीडियो म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा, इस पे भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। काफ़ी, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, वहाँ से जाके आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट, गांव में लोग बात करें, स्टॉक मार्केट में लोग बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन ये नहीं देखते हैं, लोग फ्लक्चुएट करके ऊपर ही जाता है। यहाँ म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड के लोगों को पहले से कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन अभी धीरे धीरे गाँव दूर दराजों में भी इसका मतलब मालूम चल रहा है। लेकिन मैं इसी के लिए मैं चैनल खोलने का मेरा मकसद एक ही है, जो कि गांव के दूर दराज के लोगों को इन्वेस्टिंग के बारे में बताना। और लोग जो गांव में रहते हैं, दूर दराजों में, जो इन्वेस्टिंग के बारे में नहीं जानते, उनको बेखूबी बताना, और लोगों को बताना कि इन्वेस्ट करने से कहाँ आपका वेल्थ सही क्रिएट होगा। न कि लोगों को फिक्स डिपॉजिट करने, म्यूचुअल फंड, LIC खोलने, RD कराने में कुछ पैसा नहीं बनता। आप लोग देख रहे होंगे इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना है। इन्फ्लेशन रेट अभी मात्र 7% से ऊपर रहता है, 7% 8% जाता रहता है। तो आपको गोल्ड में कितना देता है? गोल्ड में खूब देगा तो कितना देता है? गोल्ड में आपको देख रहे हैं कि 7 से 8% देता है। 7 से 8% का आपको रिटर्न देता है म्यूचुअल फंड। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे कि लोग गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करें, और गोल्ड का मकसद क्या होता है? गोल्ड क्या चीज़ है? ये पीला धातु के पत्थर की तरह ये दिखने वाला गोल्ड क्या चीज़ है? इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू हम कह सकते हैं कि गोल्ड इसलिए वैल्यू होता है, लोग कहेंगे कि ये पहना जाता है, आभूषण के रूप में आता है। तो क्या होता है, इसका वैल्यू क्यों है? तो ये हम देखेंगे कि ये वैल्यू इसलिए है क्योंकि ये ना कोई जंग लगता है, ना आपको रोस्टिंग होती है, ना चेंजिंग इन द फंक्शन में टेस्ट आता है। ये लाखों सालों, कई सालों रख दो तो ये हमेशा जस के तस बना रहता है। तो लोग ये डिमांड करते रहते हैं, और पहनावे के रूप में तो लोग वर्ल्ड में भी इसका डिमांड बना रहता है। और एक और रीज़न हम बता सकते हैं, ना गोल्ड पे तो किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ना ना गवर्नमेंट का, ना किसी टेक्नोलॉजी इसका प्राइस चेंज कर सकता है, ना किसी कंपनी या इसका CEO जो होता है, मेन कंपनी का जो मास्टर होता है या जो बड़े पद का अधिकारी होता है, ना इस गोल्ड के प्राइस को चेंज कर सकता है। तो ये इसलिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। ना मार्केट फ्लक्चुएशन में ना ये डाउन होता है, ना मार्केट अप जाए ना डाउन जाए, कभी भी रिसेशन भी आ जाए तो गोल्ड का प्राइस जस का तस बना रहता है, इसलिए भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। और एक और बात, इसलिए गोल्ड का प्राइस क्यों फिक्स रहता है, इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि गोल्ड पूरी दुनिया में सीमित है। गोल्ड ना तो कहीं से प्राप्त किया जाता है, ना जनरेट किया जाता है। ये एक ऐसी विधि से निकाला जाता है, जैसे खोद कर ज़मीन से निकाला जाता है। और ये काफ़ी मतलब कॉस्टली प्रकार का होता है, कॉस्ट होता है, और इसमें कष्ट भी होता है, और काफ़ी ये दुर्लभ प्रकार की एक धातु है।
दुर्लभ धातु है और एक्सपेंसिव भी काफ़ी होता है, एक्सपेंसिव होता है, रिस्की भी है। तो इसलिए लोग इसका जो ये गोल्ड है, गोल्ड का मार्केट प्राइस और काफ़ी हाई पे रहता है, हाई पे नहीं रह सकता है, लेकिन हमेशा ना इसको डाउन किया जा सकता है, ना कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए गोल्ड। और एक बात इसलिए और गोल्ड का प्राइस बना रहता है क्योंकि ना ये कभी रिसेशन में डाउन किया जा सकता है, ना वर्ल्ड वार आए या कोई कोरोना में भी देख रहे हैं गोल्ड का प्राइस काफ़ी ऊपर ही गया, काफ़ी ग्रोथ किया गोल्ड का प्राइस। और ना ये रसिया यूक्रेन का प्राइस, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड का प्राइस फिक्स रहता है। और नहीं तो स्टॉक मार्केट, वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका किसी मतलब किसी देश में इन्वेस्टमेंट का चैनल नहीं हो या इन्वेस्टिंग का आइडिया नहीं हो या उसके देश में स्टॉक मार्केट नहीं है। हमारे इंडिया में तो स्टॉक मार्केट हर किसी का मोबाइल में आ रखा है, डीमेट अकाउंट ओपन इजी रूप से ओपन हो जाता है। तो हर कोई क्यों इन्वेस्ट नहीं करता है? स्टॉक मार्केट काफ़ी बढ़िया रास्ता है आप लोग का पैसा क्रिएट करने के लिए। इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में, आपको पैसा काफ़ी बन के दे देगा। और आप घर बैठे बैठे इन्वेस्ट कीजिए ना, क्या दिक्कत आ रहा है आपको? और रिसेशन में भी आप देख रहे हैं रिसेशन में आपको कितना डाउन जाए तो उससे कम प्राइस पर मिले। एक और रीज़न बताऊंगा गोल्ड में ना इन्वेस्ट करने की, स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करें, गोल्ड में क्यों नहीं इन्वेस्ट करें। मैं एक और रीज़न बताता हूँ। अगर मान लो कि गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, पूरी दुनिया की सोना आप ही के पास आ गए, तो आपके आपके पास आने से, गोल्ड आने से आप क्या कर लेंगे? आप देख रहे होंगे कि ना इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है, ना कोई आप इसका किसी का रोज़गार दे सकते हैं, ना किस आपका ये किसी के खाने पीने रोज़गार या डेवलपमेंट में ये काम आ सकता है। यही ना किसी वर्ल्ड में आप किसी का वैल्यू आप देख रहे हैं, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा जितनी दुनिया में रिचेस्ट पर्सन है, ऐसा कोई नहीं है आदमी जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करके वो धनिक बना हुआ है। गोल्ड में कभी इन्वेस्ट करने से कोई आदमी धनिक नहीं बनता है, बल्कि स्टॉक मार्केट, वारेन बफेट और वगैरह वगैरह, जैसे इलॉन मस्क हो गए, हमारे अमेजन के मालिक जेफ बेजोस हो गए, आज गौतम अडानी भी हमारे क्यों वर्ल्ड में टॉप सेकंड स्थान पर गए थे, क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस भाग गया था। आज आज स्टॉक मार्केट, उनका स्टॉक प्राइस क्या, स्टॉक काफ़ी उनका डाउन फ्री फॉल हो गया, इसलिए उनका आज 28वां 20वां स्थान के डाउन में चले गए हैं। यही मैं बात करूंगा दुनिया के टॉप मतलब एप्पल कंपनी और कोको कोला। कोको कोला की प्राइस कितनी है और ये एप्पल कंपनी की प्राइस बढ़ती जाती है, क्योंकि क्यों भागती है? क्योंकि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जानते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्ट करते हैं, उनका वेल्थ काफ़ी ग्रोथ कर रहा है, काफ़ी ऊपर नीचे करके जा रहा है। एक और रीज़न है जो वारेन बफेट, दुनिया के ये फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, जिनका नाम है, वो फोर्थ रिचेस्ट पर्सन है, जो कि ये केवल इन्वेस्टिंग से रिचेस्ट बने हुए हैं, रिचेस्ट पर्सन है। आप देख रहे हैं कि वारेन बफेट स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं? क्योंकि इन्वेस्ट करने से इसलिए बोलते हैं कि आपको स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट किसी का रोजगार देता है, किसी का जॉब देता है, और उसके दुनिया को या किसी आदमी को वैल्यू के रूप में देता है। जैसे कि मान लो स्टॉक मतलब कि एप्पल कंपनी हो गई, जैसे यहीं आप इन्वेस्टिंग से क्या, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ देखिए स्टॉक मार्केट से दुनिया के बढ़िया बढ़िया कंपनी यहाँ पड़ा हुआ है, और ये एक इंटरेस्टिंग वैल्यू देती है, एक प्रकार के लोगों को जॉब देगी, एक प्रकार का कुछ ना कुछ आउटकम लेके देती है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये प्रकार के दुनिया के लोगों के लग्जरियस लाइफ में मदद करती है। और ये गोल्ड लेके आप क्या करेंगे? दिखावाबाजी कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। यही मैं बात करूँगा, बॉन्ड से क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। स्टॉक से आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलेगा, कैश फ्लो आएगा, हमेशा कैश फ्लो आपको आता रहता है। कैश वो तो कैपिटल गेन जो होगा अलग होगा। और यही रियल एस्टेट से क्या मिलता है? रेंट मिलता है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? डिविडेंड और ये स्टॉक मार्केट। मैं अगला बार में अगली वीडियो में ज़रूर चर्चा करूँगा। इसलिए दोस्तों, मेरे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके डीमेट अकाउंट खोलिए और इन्वेस्टिंग के भाग लीजिए। एक और रीज़न है, गांव के लोग क्या बताते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है या रिसेशन आती है तो गोल्ड का प्राइस भागता रहता है। तो इसलिए गांव के लोग बोलते हैं रिसेशन या किसी क्रैश में भी गोल्ड का प्राइस डाउन नहीं जाता है, तो लोग बोलते हैं कि गांव में गोल्ड में इन्वेस्ट करो। अगर 20 साल का हिस्ट्री उठा के आप देख लेंगे, 20 साल का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको, अगर 40 साल का हिस्ट्री उठा के देंगे तो खूब से अधिक गोल्ड कितना रिटर्न दिया है? खूब से खूब 8 से 10% के रेट में इंटरेस्ट देता है। अगर यहीं इंडिया का इन्फ्लेशन किया कहा जाए तो 7% से 8% इन्फ्लेशन बीट किया जाए, तो आपको कहा जाता है कि गोल्ड कितना आपको रिटर्न दिया, -1%, 2%, इससे हार्डली हो गया। तो आपका वेल्थ कहाँ क्रिएट हुआ? अगर मान लो कि वहीं 10% आपको 20% मिल रहा है, तो ये 10 जो परसेंट या 5% आपको मिल रहा है, ये आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से आपको काफ़ी वेल्थ क्रिएट करेगा, आप करोड़पति बन सकते हैं। यही मैं बात करूँगा, यहीं अब अगर 40 साल की गोल्ड और में इन्फ्लेशन के देखा जाए तो 40 साल में आपको, यहाँ कोरोना के काल में 2020 में मैं देखूंगा कि खूब से गोल्ड कितना दिया था। जो गोल्ड का प्राइस
अचानक एक ही बार भाग गया, क्योंकि रिसेशन आया था, ये कोरोना काल आया था, उसमें गोल्ड ने कितना दिया, खूब दिया तो 8.84%, मान लो 9% से इंटरेस्ट दिया, तो क्या है 9% इंटरेस्ट क्या है, आपको कुछ नहीं मिलता है। वहीं आपको स्टॉक मार्केट में देखेंगे साल भर में 100%, 200% कुछ स्टॉक कंपनियाँ दिया, तो ये काफ़ी बढ़िया है। दोस्तों अभी एप्पल कंपनी की मार्केट प्राइस और ये गोल्ड की टोटल मार्केट प्राइस, ये 3 ट्रिलियन ट्रिलियन की वैल्यू है। और ये गोल्ड टोटल वर्ल्ड में टोटल, अगर गोल्ड की बात करें तो 10 ट्रिलियन ट्रिलियन वैल्यू की गोल्ड है टोटल दुनिया में। अगर कंपनी, अगर अब एप्पल की बात किया जाए, मात्र 40 साल में ये कंपनी 3 ट्रिलियन, जीरो से 3 ट्रिलियन की कंपनी पहुंच गई मात्र 40 साल में। 40 साल में यही गोल्ड टोटल, ना गोल्ड बढ़ सकता है ना घट सकता है, इसलिए इसका मार्केट प्राइस ऊपर ही जाता है। तो ये 40 साल में मात्र आपको 3 ट्रिलियन, और 10 साल के बाद ये काफ़ी 10 ट्रिलियन बन जाएगी। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी गोल्ड है वो एप्पल कंपनी ही टोटल इसको ओवरव्यू कर ले रही है। यही बात किया जाए तो इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं कि पहले चाय कितना 1980 में 20 पैसे में मिलती थी, 20 पैसे में मिलती थी, वहीं चाय 2000 में देखें 2 रुपये में है, और 2010 में 5 रुपये में, आज देख रहे हैं 20 रुपये में। तो लोग जितनी गोल्ड प्राइस आज 1 तोला एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए महीना की खर्चा बेयर करती है, आज भी 1 तोला सोना एक बड़े फैमिली या छोटे फैमिली के लिए बेयर करती है। तो हमें गोल्ड से कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिला। आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है, ये इन्फ्लेशन को बीट बीट तो नहीं करेगा, इन्फ्लेशन लेके चलता है बस। आपका गोल्ड आपको जितना धनिक है, उतना जितना पहले धनिक थे अभी भी उतना ही धनिक बना के रखेगा। ना कि गोल्ड से कोई धनिक बना है ना धनिक बनेगा, ये मेरा 100% गारंटी है दोस्तों। इसलिए गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। अगर अगर सपोज डैट आप लोग पहनने या रख रखावे के लिए या शादी ब्याह या कुछ और के लिए शौक है उसके लिए लेते हैं तो चलेगा, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये सबसे बेकार इन्वेस्टमेंट है, बेकार 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 से बेकार इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों गोल्ड में इन्वेस्ट ना करें। अगर पहनावे के लिए छोटा सा अगर शादी ब्याह का कर रहे हैं तो वाकई जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, फिक्स इनकम लाएंगे। और रियल एस्टेट तो हमारे बस की बात नहीं, गांव दूधरा जो कि हमारे छोटे से इनकम करने वाला 10-20 हज़ार की, उसमें तो हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम तो सलाह देते हैं लोग, दोस्तों स्टॉक मार्केट में लीजिए। और जब मार्केट डाउन जाता है, ये डाउन में खरीदिए ना, क्या दिक्कत आ रहा है डाउन में, एक मार्केट की स्टॉक मार्केट क्या डाउन में चला गया क्या, कभी डाउन में नहीं जाता है, इन्फ्लेशन निफ्टी 50 कभी नहीं जाता है, आप में ही जा रहे हैं। तो ये जो अभी मार्केट का अभी सेंटीमेंट दिख रहा है डाउन में मिल रहा है, दोस्तों काफ़ी लीजिए। यहाँ पर एक दिन मार्केट ऊपर ही जाता है। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि अप डाउन सुख दुख जो भी आता रहे, लेकिन एक दिन हमें ऊपर जाना ही जाना है। तो उसे स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ होता है। आप लोग देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में भी सेम चीज़ होता है कि एक दिन मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। उसी प्रकार मरने के बाद एक दिन आदमी ऊपर जाएगा ही जाएगा। दोस्तों ये थोड़ा रियल बात मैं बता दिया ऐसे। दोस्तों मैं अगला वीडियो एक लेके आऊँगा, रियल स्टॉक वर्सेस स्टॉक मार्केट। आपके लिए कौन सी कम चीज़ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट रहेगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बेस्ट रहेगा। अब मैं थोड़ी सी आपको ओवरव्यू दे देता है। रियल एस्टेट में खूब से देता है तो आपको रेंट, इसे रियल इन्वेस्ट, मान लो कि बिल्डिंग खरीद लिए या ज़मीन खरीद लिए, उसमें बिल्डिंग बना दिए, 40-50 लाख रुपये खर्चा आता है, उसमें खूब मिले 40-45 लाख में आपको रेंट पे भी लगाते हैं, मुंबई सिटी में लगाते हैं, तब पर भी खूब से मिलेगा तो 4% से 5%। लोग बोलेंगे रेंट तो नहीं होता है, उसका तो वैल्यू भी तो क्रिएट होता है। ठीक है, वैल्यू भी क्रिएट होता है, मैं सारा चीज़ निकाल के आपको बताऊंगा। मात्र रियल एस्टेट को आपको 4% से अधिक कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर यहीं स्टॉक मार्केट में मैं बात करूं, स्टॉक मार्केट से आपको कैसे भी अगर निफ्टी 50 भी लगा लीजिए तो 15% से आराम से इंटरेस्ट देगा, आराम से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों।